एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंड गाइस, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी। बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ ज़्यादा जानना चाहते हो। सो सबसे पहले आपकी साइड पर देख लेते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लाइक मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी और लाइक कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबली कोई सिचुएशन या कोई कनेक्शन एंड हो रहा है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये जो भी कनेक्शन था, जो भी सिचुएशन थी, या अगर ये कोई रिलेशनशिप था जो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, इसके बाद भी आप यहाँ काफ़ी बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके सेल्फ में ग्रोथ हुई है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में आ चुके हो। इवन के यहाँ पर कोई सिचुएशन या कोई कनेक्शन आपके लिए ख़त्म भी हो रहा है बट उसके बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ में आप यहाँ दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था या जो भी सिचुएशन थी, आप इससे खुद को इमोशनली डिटैच करते हुए दिख रहे हो। लाइक आप पहले अगर यहाँ पर फीलिंग्स रखते थे तो अब आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ से दूर कर रहे हो, फीलिंग्स को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। जो भी आप इस कनेक्शन के लिए फीलिंग्स रखते थे उनसे आप खुद को दूर करते हुए दिख रहे हो। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी स्टेबल एनर्जीज़ हैं कि कोई सिचुएशन भी ख़त्म हुई है बट फिर भी आप बहुत बैलेंस एनर्जी में हो। सो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब आपके पार्टनर की साइड पर देखो, यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनके साइड पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है आपसे खुद को डिटैच करने के लिए। लाइक आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए, इस कनेक्शन से खुद को डिटैच करने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किल हो रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनके साथ मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है। लाइक पॉसिबली या तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पर झगड़ा क्रिएट करते हैं हमेशा, या ये इस तरह हो सकता है कि इनकी साइड पर कुछ पेन है जो कि इन्होंने लाइक कुछ ऐसा पेन है जिससे इन्होंने खुद को हील नहीं किया है, जिसकी वजह से हमेशा इनकी साइड से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई झगड़ा क्रिएट हो जाता है। एंड या तो ये उस झगड़े का जिम्मेदार आपको कहते हैं, या तो इस तरह कहते हैं कि आपकी गलती है, आपने यहाँ पर ये झगड़ा किया है। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जस्ट आपके साथ ही ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हर हर किसी के साथ अपनी सिचुएशन में, हर किसी के साथ अपने इन्वायरमेंट में ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो पॉसिबली या तो इनकी साइड से कुछ पेन है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जिसको ये लाइक ख़त्म करना चाहते हैं, लाइक एंड ये नहीं कर पा रहे, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या ये इस तरह हो सकता है कि पॉसिबली ये यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कोई झगड़ा क्रिएट करते हैं एंड देन उससे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस कनेक्शन से खुद को डिटैच करने के लिए। सो पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि यहाँ पर जो एंडिंग हुई है, जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई है, जो भी कनेक्शन ख़त्म हुआ है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए इस पर्सन को काफ़ी मुश्किल हो रही है। लाइक बेसिकली इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड इनको लग रहा है कि यहाँ से खुद को किस तरह से डिटैच करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी वजह जो है वो इनकी साइड से पेन है, इनकी साइड पर किसी चीज़ का पेन है जिसको इन्होंने कह सकते हैं कि रिजॉल्व नहीं किया है, जिसकी वजह से ये ऐसी एनर्जी में गए हैं जहाँ पर ये हमेशा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। जब भी ये इस कनेक्शन में आते हैं, जब भी पॉसिबली कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं एंड ये उसका रीज़न जो है वो पॉसिबली आपको कहते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है, ये आप यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। एंड ये जस्ट आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि ये अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी एनर्जीज़ हैं सबके साथ ये इसी तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हैं।
सो अब आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो, आपके कनेक्शन के लिए भी यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये भी ऐसा ही शो करती हैं कि कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसा बिहेव कर रहे हैं लाइक वो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, वो अपने सेल्फ से झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। कोई एक पर्सन यहाँ पर इस तरह है जो कि झूठ कह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो खुद के साथ लाइक अपने सेल्फ के साथ सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जीज़ में है, ऐसा कह सकते हो। एंड आई फील लाइक ये आप नहीं हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर है, बिकॉज ये पर्सन मुझे यहाँ पर इस तरह शो करते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ वर्कआउट कर रहा है। एंड ये इसी तरह शो कर रहे हैं कि क्या आप देख नहीं रहे हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, ऐसा शो कर रहे हैं। पॉसिबली ये कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो मेरे साथ खुश हैं, या जो भी हमारे साथ हुआ था पहले, जो भी सिचुएशन रही थी उस सबको हम भूल चुके हैं, अब हम आगे बढ़ गए हैं, पॉसिबली ऐसा शो कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी कुछ है जिसको ये पर्सन कह सकते हैं कि छुपा रहे हैं, या ये यहाँ पर झूठ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ये चीज़ ये झूठ कह रहे हैं अपने सेल्फ से, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं झूठ कहते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसी ही एनर्जीज दिख रही हैं मुझे इस पर्सन की साइड से, लाइक कहीं ना कहीं इसी तरह शो करते हुए दिख रहे हैं कि स्कॉर्पियो अब बहुत ज़्यादा हैप्पी है मेरे साथ, ये ऐसा शो कर रहा है। आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि कह सकते हैं कि सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी है, कुछ डिसीविंग एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। ओके, सो गाइस यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जिसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पहले चीज़ें मूव कर रही थी। मुझे ऐसा दिख रहा है कोई एक ख़ास सिचुएशन है जहाँ चीज़ें मूव कर रही थी, बट अब यहाँ स्टैग्नेशन की एनर्जीज दिख रही है। लाइक अब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप यहाँ पर से मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट ये जो एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्टेड है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे डिनाइल की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एंड अगर इस कनेक्शन ने वर्कआउट करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, तो इस पर्सन को अपनी इस एनर्जी को ख़त्म करना होगा जिस एनर्जी में ये ऐसा शो करते हुए दिख रहे हैं कि स्कॉर्पियो फाइन है, स्कॉर्पियो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे बीच में ठीक चल रहा है। इनको इस एनर्जी को ख़त्म करना होगा एंड जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये उसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई पेन नहीं है, आप बिल्कुल फाइन चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपके साथ कहीं ना कहीं पेन है। एंड जब ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करे तो इसको रिजॉल्व ही नहीं करेंगे। सो यहाँ जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो इनका ऐसा बिहेवियर है जिसमें कहीं ना कहीं ये डिनाइल में है एंड ये ऐसा कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ फाइन है, सब कुछ ठीक है। तो अगर ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे तो इनको अपनी इस एनर्जी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपकी साइड की पर ये जो एनर्जी है ये मुझे मूव करते हुए दिख रही है, मूव ऑन करते हुए दिख रही है, बट यहाँ एक ख़ास सिचुएशन थी, मुझे ऐसा दिख रहा है एक ख़ास सिचुएशन थी जिसमें मूवमेंट हो रही थी। ये आपका कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें पहले मूवमेंट हो रही थी, बट अब वो स्टैग्नेशन की एनर्जीज़ में जा चुका है। लाइक अब वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपके लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है हियर एंड नाउ योर ट्रू लव इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर लाइफ। so आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रू लव है वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। लाइक कोई ऐसे पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो आपसे ट्रू लव करते हैं, यही आपको गाइड किया जा रहा है। सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, सो गाइस हम वन बाय वन सारे मैसेजेस देखते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की साइड से वो है आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी व्हाट यू हैव बीन अप टू। ओके, सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप ऑनलाइन होते हो तो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो सोशल मीडिया पर। लाइक इस पर्सन ने आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है। सेकेंड मैसेज है आई कैन स्टिल फील यू। सो ये बहुत सिंपल सा मैसेज है।
थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। ओके, सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबली जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी सिचुएशन रही, पॉसिबली आप ऐसा समझ रहे हो कि इस पर्सन को तो कोई इतना असर नहीं हुआ, इनको तो कोई इन पर तो कोई इफेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे कह रहे हैं बेसिकली कि ये आपसे कई ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, इनको कई ज़्यादा असर हुआ है। पॉसिबली ये शो नहीं कर रहे कि ये पेन में है या ये हर्ट हुए हैं। जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ था उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। पॉसिबली आप ऐसा फील कर रहे हो कि अफेक्ट नहीं थे, बट ये पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट थे, आपसे ज़्यादा कई ज़्यादा अफेक्ट थे। जितना आप समझ रहे हो उससे कई ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।